हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 2.2। ठीक, इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 4th। ठीक है, क्या लिखा? फाइंड द जीरो। फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो पता करना है। ठीक है, फाइंड द जीरो। अब भाई जीरो पता करो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 5। ठीक, तो जीरो, इसका हमें जीरो अगर पता करना है तो यहाँ पर लेट क्या करना पड़ेगा? पी एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा। मतलब इसकी जगह पे हमें जीरो मानना पड़ेगा। तो मानो इसकी जगह पे जीरो रख दो, बराबर एक्स प्लस 5। तो इसको इधर लिख दो, एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक, तो एक्स बराबर क्या होगा? इधर भेज दो 5, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। और जैसे ये है दूसरा, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो अगर हमें जीरो निकालना है तो इसको क्या करो? इसको जीरो के बराबर कर दो, तो एक्स माइनस 5 बराबर जीरो। ठीक, और यहाँ कहना पड़ेगा लेट, माना, ऐसा मानना पड़ेगा अपने आप। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स बराबर 5। इस 5 को उधर भेजोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। फिर वही बात, लेट 2x प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक, तो 2x बराबर क्या होगा? -5। तो x बराबर -5/2। अब हम ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल इसी मेथड से करना चाहिए। सबसे पहले पी एक्स को जीरो मानना चाहिए, फिर जिसके जगह जीरो रखना चाहिए, फिर उसको इधर लाना चाहिए, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। ये लंबा हो जाएगा, फिर बच्चे कहेंगे क्या सर बहुत बड़ा है। हम जो है डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे चौथा है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। क्या करोगे? इसको जीरो के बराबर कर दो। 3x माइनस 2 बराबर जीरो। 3x बराबर 2/, एक मिनट, हाँ 2 आया। इसके बाद x बराबर निकालोगे तो 2/3। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है? अगला है पाँचवा क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर 3x। इसमें कैसे निकालोगे? लेट 3x बराबर जीरो, x बराबर 0/3। और बेटा दुनिया में किसी भी नंबर को नंबर से अगर जीरो को डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? जीरो आ गया। अब 6 क्वेश्चन, पी एक्स बराबर दिया है ए एक्स। ठीक, और साथ में क्या दिया है कि ए जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या करोगे? लेट ए एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर 0/a। ठीक, तो जीरो को ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। इसका जीरो हो गया। तो हमने लगभग सारे निकाल दिए, एक बचा है 7th। ठीक, ये लिखा है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो लेट क्या करोगे? सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। ठीक, तो सी एक्स बराबर इधर भेज दो तो ये डी इधर चला जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का डी अपॉन सी आ जाएगा। ये हो गया जीरोस। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। अब हम चूँकि NCERT सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास बुक नहीं है, तो ये 2.2 है और ऑल इन वन से सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑल इन वन में ये एक एक्सरसाइज और दे रखी है, लिखा है एक्सरसाइज, आगे कुछ नहीं लिखा, बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो अगर बुक में ये क्वेश्चन सारे हों तो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई बात नहीं, वरना एक्सरसाइज के लिए कर लो। ठीक है, तो उसमें कुछ रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से किए हैं, जैसे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। ठीक है ना, तो हम इसको अलग से ही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, क्या पहला क्वेश्चन है कि जैसे इसको हम मान लें, लेट पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, पहले क्वेश्चन में है, इससे चेक करो x प्लस 1 बराबर 0 से। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं रिमाइंडर का मतलब ऐसे कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल को
यस इस नंबर से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालो। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन तो ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि फाइंड द रिमाइंडर, जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया जाता है x+1 से तो क्या आएगा। ये पहला क्वेश्चन है। जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसका नाम क्या रख दिया, px रख दिया। ठीक है ना। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन, इसका नाम हमने क्या रख दिया, px रख दिया। अब ये x+1 हो गया, तो अब क्या करोगे, लेट x+1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, -1। x बराबर क्या आएगा, -1। सबसे पहले हमने इसका एक तरह से जीरोज निकाल दिया। अब इसको उठाकर इसमें डालो, px में, जितना बचेगा वही रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम है, वरना इस इक्वेशन को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना पड़ता। बाकायदा जैसे छोटे बच्चों की तरह पहले डिवीजन वाला मेथड सॉल्व करते हो, x+1 से ऐसे सॉल्व करो, x³ + 3x² + 3x+1 ऐसे डिवाइड करो, फिर जो लास्ट में यहाँ रिमाइंडर बचेगा वो लिखना पड़ेगा। मगर ये करने की बजाय ठीक एक रिमाइंडर थ्योरम है, वो ये कहती है कि तुम इसको, ये x+1 है, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक, और फिर यहाँ x से x की वैल्यू निकाल लो और इस 1 को, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, फिर लास्ट में जितना बचे वही रिमाइंडर आएगा, चाहे तुम इस मेथड से सॉल्व करो चाहे इस मेथड से। ठीक है ना। तो 9th में अलग क्या है, चाहो तो तुम 8th की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, पर 9th में ये चीज़ अलग दी है कि ये वाला मेथड भी दिया है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हम इस मेथड से ही करके दिखाएं तुम्हें, तो शायद तुम्हें पता चले। इस x+1 से इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, x² बार। ठीक है। अब तुम मन में सोचो कि सर आपको x+1 का टेबल आता है क्या नहीं आता। ठीक, फिर आपको कैसे पता चला कि x² बार जाएगा, सवाल आया मन में कि नहीं आया है, नहीं आया। अरे आए, अरे यही तो दिक्कत है, तुम लोग पूछते ही कुछ नहीं हो। तुम्हें कैसे पता। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये लिख दूं तो ये बताओ डिवाइड करो, कर लोगे हैं, ये भी डिवाइड नहीं कर पाओगे। कर देंगे पर वो टेबल से 29 कैसे तुम, तो तुम क्या 29 का टेबल आता है तुम्हें हैं। मुझे तो नहीं आता, मैंने 20 तक टेबल लर्न करे थे कभी ज़िंदगी में, मुझे तो नहीं आता। कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे बताओ। 29 का टेबल करके, हाँ 29 की टेबल पहले 1 टाइम पढ़ोगे, फिर 29 की टेबल 2 बार पढ़ोगे। ठीक है, तो 29 बन जाए तो 29 ही आएगा, 2 जा करोगे तो 2 9 18, 2 2 4 1 5 ये आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे समझ जाएंगे कि यार 2 जा तो नहीं जाएगा, 58 आ जाएगा, तो 1 जा आ जाएगा। ठीक, अब जब हमें पता चल जाएगा 1 जा जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक है, क्या, ये जो पहला नंबर है ये ट्रिक ज़रूर हमने अपने मन से बनाई। ठीक है ना। ये जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी कि कैसे करें, तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी अपने हिसाब से, ये मेरे दिमाग की सोच है अपनी पर्सनल। मैंने कहा ये जो पहला नंबर है x³ इसको ऊपर रखो, और इसका जो पहला नंबर है x उसको नीचे रखो, काटो, कितना आएगा x²। अब हमें पता चल जाएगा कि इसका टेबल हमें x² बार पढ़ना है, तो ये लिख दिया। अब टेबल पढ़ने के लिए भी तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 21 और 1 की मल्टीप्लाई करो तभी तो 21 जा ऐसा आएगा। तो हमें किसी ने बता दिया कि तुम इसका टेबल जाएगा x+1 का स्क्वायर बार पढ़ो, तो स्क्वायर बार पढ़ना का क्या मतलब हुआ कि इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो x², ठीक, प्लस 1 मिनट, x² के x से करोगे तो x³ आएगा, पता है ना। ये पावर 1 इसकी पावर 2, तो सेम बेस, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो बाकी x² के इससे करोगे तो ये आएगा x²। ठीक है ना। और जब मेरे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बाकायदा लिख लिख के बदल, बट तुम 9th में हो तो तुम्हें याद आना चाहिए इतना। ठीक है। अब क्या करोगे, साइन बदल दोगे, क्योंकि माइनस किया जाता है ना। साइन बदल दो, यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो प्लस माना जाएगा, तो प्लस का हमने कर दिया माइनस, यहाँ दिख ही रहा है प्लस, तो इसको आपसे हम माइनस मानेंगे। तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब 3x² में से एक x² जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x², बाकी सब ऐसे उतार देना। ठीक, ये रहा। ठीक है। अब फिर से वही बात, फिर से मन में सोचो, 2x² ऊपर रखोगे, x नीचे रखोगे, x कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 2x बार। तो अब इसका हम टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, प्लस के 2x बार, फिर से वही मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो आएगा 2x² + 2x।
ठीक, घटाओ, ये काट दो, 3x में से 2x जगह कितना बचेगा, x+1। अब x+1, x ऊपर x नीचे रखोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो वही उठा के रख दो x+1। आप क्या करते हो, दोनों साइन बदल दो, दोनों कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, यानी इसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अब मैं तुम्हें यही चीज़ इधर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख दोगे, px की जगह रखोगे -1, तो p-1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1, 1 का क्यूब करोगे तो -1 प्लस 3, 1 का करोगे तो -1 का करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 बन जा 3 और प्लस का 1, फिर -1, 3 बन जा 3 -3 प्लस 1। अब देखो -1 प्लस 1 कट गया, 3 कट गया, कितना बचा, 0 0। एक मिनट, ये देखो 3 -3 कट गया, -1 1 कट गया, तो कितना बचा, 0। 0 तो देखो रिमाइंडर आया कि नहीं गया, तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, है ना। यस बट ये ओल्ड डेटेड है, क्वेश्चन में अगर आया एग्जाम में तो तुमसे कह देंगे कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, यस कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके तुम रिमाइंडर निकालो। अगर ये ऐसा ना कहें तो तुम ऐसे भी निकाल लेना, ठीक है। ये 8th क्लास में है ऐसा मेथड, 8th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, ठीक। अब हम तो दूसरा बताते हैं, इसी क्वेश्चन को अब की किससे डिवाइड करना है, सेकंड में अब की करना है x-1/2 से। तो क्या करोगे, लेट x-1/2 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, और क्या करोगे, px क्या दिया है, px वही इक्वेशन क्या, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ रखो p, यहाँ पे 1/2, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 1/2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, 1/8 प्लस 3 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब ऐसा करो, इसके नीचे ना लाइन खींच के 1 बना दो, ठीक। अब 8 4 2 1 सबका एलसीएम लोगों कितना आएगा, 8 से 8 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो 1 से 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 4 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 बार, 2 से 8 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12, 1 से 8 को करेंगे तो 8 टाइम, 8 की 1 से करोगे तो 12 8 20 6 26 1 27/8, ये हो जाएगा आंसर 27/8, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, x दिया है केवल, ठीक। तो क्या करोगे, लेट x बराबर 0, अब px क्या है, px है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और देखो मेरी इस पेन से ना लिखने की आदत नहीं है, मैं अपना पायलट पेन ही यूज़ करता हूँ, और पायलट पेन उतना साफ चलता नहीं जो दिखाई दे, ये दिक्कत। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या डालोगे, 0 डालोगे, ये हुआ 0, ठीक। तो ये हो गया 0 प्लस 3, ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये हुआ 0 प्लस 1। और देखो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 1, ठीक। ये हो गया 0, 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक। और सब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला चौथा है, ठीक है, लेट x प्लस पाई बराबर 0। अब इससे डिवाइड करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई। तो अब px क्या है, px बराबर है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ डाल दो p माइनस पाई बराबर माइनस पाई का क्यूब प्लस 3, ठीक, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई, वो भी माइनस का है ना, प्लस 1, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का पाई क्यूब प्लस 3, यहाँ प्लस का पाई स्क्वायर आएगा, ठीक, ठीक है। और स्क्वायर क्यों लगाएंगे, हाँ ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे,
ठीक, तो ये माइनस का 3 पाई प्लस का 1 आ जाएगा माइनस का पाई क्यूब, और ये आ गया 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस का 1, तो ये हो गया, ये रिमाइंडर आएगा इतना बड़ा। ठीक है, अब एक और पाँचवें में क्या दिया हुआ है? पाँचवें में दिया है, पाँचवें पार्ट में कि लेट 5 + 2x बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा? इधर देखो, आगे आगे बोला करो बेटा। यस 5 x बराबर माइनस का 5/2। 2 ठीक है, px बराबर, ठीक, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डालो माइनस का 5/2। आज मैं छुट्टी ही कर देता हूँ, बच्चे गए तो पार्टी में। ये क्यूब प्लस 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 5/2, ठीक, प्लस का 1। अब ऊपर क्या होगा? देखो बेटा, ये तो पक्का है कि नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? यस क्यों? क्योंकि ये क्यूब क्यूब है। है। ठीक है ना? माइनस प्लस इसके लिए मैं तुम्हें बेसिक बता दूं, अगर कभी ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है यस वो नेगेटिव है और उसका पावर हमेशा कोई ऑड है, कोई ऑड नंबर है, जैसे 1 है, 3 है, यस 5 है, 7 है, ऐसा कोई भी नंबर है, तो मान के चलो हमेशा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक, और अगर इवन हो, जैसे मान लीजिए माइनस कोई पावर है, उसकी इवन है, ठीक, इवन मतलब 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी है, यस तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हम ये देख के तुरंत ही जान जाते हैं। सॉरी, अगर ये वीडियो मान लीजिए तुम 2-4 साल बाद देख रहे हो, तो इस समय ठंड चल रही है, ठंड मतलब दिसंबर, या आज ये 6 तारीख है ना, तो अभी बाहर से आए तो अभी लग रहा है ठंडक लग रही, तो पक्का है कि नेगेटिव आना है। यस अब यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? ये रटा होना चाहिए। मेरे 8th क्लास के बच्चे हैं, 20 × 20 टेबल लर्न है, ठीक, 1 से 30 तक क्यूब लर्न है। ये तुम्हें करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें पहले बताया, और वरना तुम यहीं अटक जाओगे और तुम्हें इतने में देर लगेगी। 55 25 पंचे 125 रटा है भाई, मैं हमने भी रटा। यहाँ पे क्या है? 3। अब ये पावर स्क्वायर है, मतलब और इवन नंबर है, तो आंसर तो प्लस में आएगा। यस 5 5 जा 25 और नीचे 4। और यहाँ पे बाहर प्लस का साइन, अंदर माइनस का, प्लस माइनस हमेशा क्या बनेगा? माइनस बनेगा। 5 3 जा 15/2 और प्लस का 1। अब उधर देखो, माइनस 125/8, ठीक, 25 × 75/4 माइनस 15/2 प्लस का 1। इसके नीचे लाइन खींचो, 1 बनाओ। सबसे क्या करना है? एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 8 अब 8 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। विधिवत करूँ ऐसे? 4 से डिवाइड करोगे 8 को तो कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 125। 75 दूना 150 है ना? यस 15 चक्कू 60 60 प्लस 8। ठीक है, वैसे नियम ये कहता कि प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस वाले अलग जोड़ लो। तो अगर हम इसको और इसको एक साथ जोड़ें तो कितना आएगा? 180 185 माइनस का 185, और अगर इसको जोड़ें तो 158 अपॉन में 8। अब इधर रख के घटा लो, कितना आएगा? 15 8 7 15, 7 में से 5 गया 2, ठीक है ना? तो कितना आएगा? माइनस का 27 अपॉन 8। माइनस का क्यों है? क्योंकि प्लस माइनस ऐसा नहीं होता, माइनस के ज़्यादा है, माइनस भरा है। माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए। तो अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर जाके फिनिश होती, अगली एक्सरसाइज अलग है। ठीक है ना?